हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, बेहतरीन की नहीं, मजे में चलनी चाहिए। एग्जाम हो चुके हैं स्टार्ट हमारे सीबीएसई वाले भाइयों के, चाहे 10th हो या 12th हो। तो अपना मैथ्स के कुछ बस 2 ही चैप्टर जनरली देखें। स्टैटिस्टिक्स आज कवर कर रहे हैं और इसके बाद बस अपना प्रोबेबिलिटी खत्म, पूरा खत्म, कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा दिए हैं। बहुत जल्द आपको, जैसे ही आपका मैथ्स की जस्ट पहले वाला एग्जाम हो जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिनमें ये क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहेंगे। पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी फॉर्मूले वाली चैप्टर वाइज। आप चाहो तो अभी डाउनलोड कर सकते हो, उस पर शॉर्ट्स के फॉर्म में डली होगी, आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप लोगों के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, हाँ कि ना? जा रहे हैं कि नहीं? घबराने की बात नहीं है, अच्छे से करिएगा। ठीक है, साइंस का एग्जाम आ रहा है आपका, तो अच्छे तरीके से करना, उसको छोड़ना नहीं। छोड़ना तो भैया देखो, ध्यान रखिएगा, किसी भी पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। आपने वो वाली वीडियो देख ली ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम। ठीक है, माइंड में कौन कौन से हमें पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, काफ़ी हेल्प करेगी आपकी वो वीडियो। ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें मीन मीडियन मोड के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, एक हैंड पिक्ड है, कहीं से उठा के नहीं दे दिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस। अगर आपको टाइम थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा वेस्ट हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। इफ़ द मोड इज़ 18 एंड मीडियन इज़ व्हाट 16.5, तो बताओ मीन क्या होगा? फुली एमसीक्यूज़ में आने के लिए क्वेश्चन आपके लिए बना है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है ना, एम्पेरिकल रिलेशन, वो वाला यूज़ होना चाहिए। क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 2 तरीके से फॉर्मूला ये क्वेश्चन बन सकता है इस पर बेस्ड। एक तो आपको इसी को सफलिंग करके दे देंगे, आगे पीछे 4 ऑप्शंस, बोलेंगे कौन सा सही है एम्पेरिकल फॉर्मूला, कौन सी रिलेशन सही है इन चारों में से। तो आप देख लेना, इसी से वो चीज़ उसको सॉल्व करके आप मोड के इक्वल बना लेना, देख लेना यही बन रही है कि नहीं, यही बने तो वही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 2 की वैल्यू देके तीसरा पूछ लेंगे, तो आपको डायरेक्ट यूज़ करना है ये। ठीक है, तो मतलब याद होनी चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको। मोड 18, मीडियन 16.5, मीन नहीं पता है। ठीक है, तो पहले ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 यहाँ 1 कैरी, 9 यहाँ 1 कैरी 4, 2 मीन। ठीक है, 2 मीन को वहाँ ले जाते हैं, माइनस का 18, 2 मीन 31.5, 2 से डिवाइड करिएगा, डिवाइड करना, माइनस मत कर देना, गधे हो आगे तुम लोग भी, तुम लोग नहीं, कोई कोई होते हैं ऐसे। 15.75 यह आ जाएगा आपका क्या? मीन। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज में देखने को सीधा सीधा क्वेश्चन मिल सकता है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले को ही आगे पीछे सफलिंग करके दे देंगे कौन सा सही है, या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड। 75, ये तो वर्बली भी आप सुन सकते हो, इधर ही कर लेते हैं इसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। आपके में पूरा फॉर्मूला बेस्ड है तीनों, फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप मीन मीडियन मोड तीनों को फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हो, जबकि आईसीएसई बोर्ड में कुछ हम ग्राफिकली निकालते हैं, फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, केवल मीन ही ऐसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको हम ग्राफिकली नहीं निकालते हैं। ठीक है, मीडियन और मोड को हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं, जबकि मीन को नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, तो मीन है वो चीज़। ठीक है, मीन है, मीडियन या मोड मत लगा देना, मीन है। ठीक है, इसके बाद ये भी एमसीक्यूज, ये सारे एमसीक्यूज बेस्ड हैं आपके। या फिर अब देखो, इसको तो एमसीक्यूज में ही आ सकता है, ये चाहे तो 2 नंबर में दे देंगे, देना हो तो। ये वाला क्या है, बोल रहे हैं फॉर द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन CI गिवन है हमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 10, 15, 12, 20, 9। ठीक है, करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन लिख देते हैं, चलो। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, ये हमें बताना है क्या होगी। ठीक है, दोनों की मॉडल, दोनों की क्लास की लोअर लिमिट का एडिशन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोड के लिए तो आपको भैया देखो डायरेक्ट हो जाएगा, मोड देखना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म 20 के सामने ये होगी मोड क्लास, ये होगी मोड क्लास
तो उसकी लोअर लिमिट कितनी है, एल ऑफ मोड है आपकी 15। अब हमें निकालना है मीडियन के लिए, तो उसके लिए तो हमें सी एफ निकालना ही पड़ेगा, बिना सी एफ के काम नहीं चलेगा। या फिर आप ऐसे, हाँ सी एफ निकालनी पड़ेगा ऑब्वियस है, 10 ऐड करना है 25 37, देन आपका हो जाएगा कि कितना 57 और ये हो जाएगा आपका 66। ठीक है, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही किया ना। बस इसके बाद क्या करोगे आप, n/2 निकालते हो ना, 66 का हाफ, यहाँ पर कर लो 66 का हाफ, तो आपका हो जाएगा 33। तो आप नीचे से जाओगे ऊपर की साइड, देखोगे 33 किससे जस्ट छोटा है, 66 से छोटा है लेकिन 57 से बड़ा है, 57 से छोटा है लेकिन 37 से भी छोटा है, सॉरी 66 से छोटा है, 57 से भी छोटा है, 57 से छोटा है, 37 से भी छोटा है, 37 से छोटा है लेकिन 25 से बड़ा है। तो जिससे छोटा है उसके सामने वाली होती है आपकी मीडियन क्लास, तो मतलब इसकी लोअर लिमिट होगी 10, तो मीडियन की लोअर लिमिट हो गई आपकी 10। सम पूछ रहे थे हमसे, सम, तो क्या हो जाएगा 15 + 10, तो आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, ये नहीं कि आप जल्दबाजी में आकर सीधे अगर मीडियन पढ़ा तो मीडियन क्लास की सीधी लोअर लिमिट दे दी, नहीं भाई देखना सम पूछेंगे आपसे तो आपको बताना है इस तरीके से। ठीक है, एमसीक्यूज लाइक क्वेश्चन थे। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन है सब्जेक्टिव बेस्ड, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 77 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, यहाँ पर मंथली कंजम्पशन दिया है, मंथली कंजम्पशन यूनिट्स में है, और यहाँ पर आपको गिवन है कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सिक्सटी 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, ओके, एंड 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। ठीक है, मोड निकालना है, तो मोड के लिए तो डायरेक्ट आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो कैसे निकालते हैं मोड के लिए, पहले आपको F1, F0 और F2 निकालना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हो जाती है आपकी क्या, F1, उसके पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। ठीक है, तो आपका पहले F1 देखोगे आप, उसके बाद F0 और F2। तो ये क्लास होगी आपकी मॉडल क्लास। मॉडल भी बोल सकते हैं, मोड भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर मॉडल वैल्यू पूछ रहे थे वो, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। बोले फाइंड द मोड या फाइंड द मॉडल वैल्यू, एक ही बात होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है मोड के लिए। क्या होता है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 और इनटू में रहेगा आपका H। ठीक है, L क्या है भैया, लोअर लिमिट, प्लस F1 क्या है भैया 20, F0 क्या भैया 13, 2 × 20 -13 -14, H क्या भैया क्लास साइज, क्लास का डिफरेंस कितना है 20 का गैप है, तो क्लास साइज हो गया 20। ठीक है, यस, 125 प्लस ये बच्चे के ऊपर 7, नीचे 40 में से गए कितने 27, 40 में से गए 27, तो बचेगा 13 × 20। ठीक है, अब फुली आपके ऊपर है कैलकुलेशन, अगेन आप जैसे भी करना चाहो। तो सबसे बेटर तो यही रहता है कि आप पहले मल्टीप्लाई करो 140, 13 से डिवाइड, तो आप डिवाइड ही कर लो भैया पहले और फिर सीधा ऐड करना पड़ेगा। तो 13 से डिवाइड करोगे पहले 1 टाइम जाएगा, फिर बचेगा 1, तो 10 होता नहीं है तो 0 लगा के डेसिमल 100, फिर आपका जाएगा कितनी बार ये 7 बार अगर जाएगा तो 7 बार होता है 91, यस 7 बार जाएगा 91, 9 बचेगा 90, फिर जाएगा 6 बार। ठीक है, तो ये आ गया, तो इनको ऐड कर लेना आप, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 135.76। ठीक है, इस तरीके से। और ध्यान रखना हमेशा आपका जो मीडियन और मोड होता है ना, जो क्लास आपको मिली है ना उसी के बीच की वैल्यू होगी। ध्यान रखना, अगर कोई ऊपर या नीचे की आ रही है तो गलत है। अगर ये आंसर आ जाता 145.76 तो वो इस क्लास का आंसर हो गया, जो कि गलत है। जो मोड या मीडियम क्लास है उसी क्लास के बीच में ही आपको आंसर आता है फाइनल। तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो चेक करने के पर्सपेक्टिव से कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने मोड निकाली बिल्कुल इस तरीके से, पूरा फॉर्मूला बेस्ड रहता है, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ICSE में और सिंपल इससे भी ग्राफिकली। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर पर क्या है, इसमें गिवन है हमें क्या, फॉलोइंग डेटा गिव्स द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, कम कैलकुलेट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, वेजेस गिवन है मतलब उनका वही सैलरी टाइप की समझो, भाड़ा, दिहाड़ी, वॉटेवर। ठीक है, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, ओके, 70 से 75 एंड 75 से 80। यहाँ पर रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स। फाइव, 8, 30, 25, 14, 12 एंड 6। ठीक है, तो आपको मीन निकालना है, बिल्कुल नाम दे दिया किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। नाम गिवन है अगर मेथड का तो उसी से करोगे, अदरवाइज आप किसी से कर सकते हो, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपको CI गिवन है, ये आपको F गिवन है। तो आपको पता है मीन के केस में पहले हम निकालते हैं X, क्या होगा, इसका एवरेज होता है 45 + 50, 95 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 47.5। आप देख लेना अगर ये आपकी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो जितना गैप इसका है ना उतने बस ऐड करते जाओ। सबसे अच्छी ट्रिक बता रहे हैं भैया, आपको हर एक में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, पहले में आपने कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद देख लो ये अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म है। एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिस पर ये एंड हो रहा है क्या उसी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 50 और ये 50 दोनों सेम है, अगर ये होता 49 और ये 50 तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अभी वो देख लेंगे। तो आप देखोगे 50, 50, 55, 55 तो सेम है, और कितने का डिफरेंस है 5, तो आप 5 ऐड करते जाओ बस। 47.5 + 5 52.5, देन 57.5, देन 62.5, देन 67.5, देन 72.5, देन 77.5। आई होप आप लोगों में से किसी को पता हो, किसी को नहीं पता हो। जिसको नहीं पता है उसको पता चल गया तो अच्छी ट्रिक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाने के लिए, और जिसको पता था उसकी रिवीजन हो गया। अब एक ट्रिक और आती है अभी, अब हम निकालते हैं यू क्या होता है, x - a/i। ठीक है, या फिर h, डिपेंड करता है किस बुक में क्या दिया है। ठीक है, तो अब x तो यही रहेंगे, a क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, जो कि आप x के कॉलम में से लेट करते हो। स्टूडेंट जनरली कभी कभी गलती कर देता है, वो फ्रीक्वेंसी वाले में से लेट कर लेता है। नहीं, आपको नाम ही है ए का एज्यूम्ड मीन, तो मीन मतलब x की वैल्यू ही होती है ना, तो आप बीच में से देखोगे आपको ये वैल्यू दिख रही है बीच की लगभग। ठीक है, तो और i क्या होता है, क्लास साइज, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, i मतलब क्या है इस केस में 5। ठीक है, अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है यार, इसके सामने लिख दो 0, यहाँ पर 1 2 3 लिख दो प्लस में, और रिवर्स में 1 2 3 लिख दो माइनस में, बस ये था। हाँ समझ रहे हो कितना सिंपल है। कैलकुलेशन हम कह नहीं रहे करो, क्यों करना है कैलकुलेशन, इसमें 5 ऐड करो जितना गैप है, इसमें जिसको आपने एज्यूम मीन माना उसके सामने 0, नीचे प्लस में 1 2 3, ऊपर माइनस में 1 2 3, और हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 यहाँ 1 2 हो अकेला, यहाँ पे 1 2 हो, यहाँ पे 1 2 3 हो, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, सेम भी हो सकते हैं या फिर ऊपर नीचे का कम हो सकता है, डिपेंड करेगा कितनी आपको आइडेंटिटीज गिवन है। ऑड में आपका दोनों में बराबर आता है, इवन में कम ज़्यादा होता है एक एक। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। अब हम निकालते हैं इसके बाद f × u निकाला जाता है ना, तो f × u, 5 × -3 माइनस का 15, 8 × -2 माइनस का 16, 30 × -1 माइनस का 30, 25 × 0 0, 14 × 1 14, 12 × 2 24, 6 × 3 18। तो इस मेथड से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब हमें नंबर ऑफ वर्कर्स का सम चाहिए पड़ता है और f × u का सम। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से। 8 × 5 13, 13 एंड 30 43, 43 एंड 25 करोगे तो 68, 68 एंड 14 करोगे तो आपका 82, 82 एंड 80 तो पूरा 100 हो गया ये तो आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप पहले चाहो तो पॉजिटिव वाले अलग से और नेगेटिव वाले अलग से, फिर उनको सेपरेट कर लेना। कैसे, 15 एंड 16 31, 31 और 30 माइनस का 61, इनको ऐड कर लो। अब 4 एंड 4 8, 8 एंड 8 16, 6 यहाँ 1 कैरी 2 3 4 5, तो बस ये सॉल्व कर लो, माइनस का 5 आ जाएगा आपका, तो ये आ गया ओवरऑल माइनस का 5। अब फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। मीन के लिए क्या होता है, a प्लस समेशन ऑफ f × u अपॉन समेशन ऑफ f × h। h ले लो, y ले लो यार, h ही ले लो, चलो इधर भी h कर दो। ठीक है, h कर दो, एक ही यूज़ करना है, h या फिर i, अलग अलग मत कर देना। ये क्या था 62.5,
ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों आ सकते हैं, तो कन्फ्यूजन होना कि सर ये आ गया, जीरो आ गया, वो आ गया, कुछ भी आ सकता है। -5 अपॉन 100 इंटू 5, ठीक है। क्लास साइज कितना, 5 की तो गैप है। अब आप देखोगे 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। चलो 5 से ये जाएगा 20 बार, फिर ये 5 से जाएगा 4 बार, तो 62.5 माइनस का 1/4 बचा है। अब फिर से गलती मत करना एलसीएम लेने की, कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप डायरेक्ट 62.5 माइनस 1/4 कर लो, कितना होता है 0.25, ठीक है, ये हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 62.25। ये हो गया आपका मीन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मेथड ध्यान रखिएगा, तीनों मेथड्स आप याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। इसके बाद वाला तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, उसके बाद वाला अपन कर लेते हैं, मीडियन वाला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 79 अभी बचा है, 80 नंबर का देखते हैं, 79 इसके अभी बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब आपको मीडियन निकालना है इस बार, मंथली बेजेस गिवन है, मंथली बेजेस, लेकिन किस फॉर्म में, लेस देन वाले में हैं चांसेस थोड़े से, तो ध्यान रखिएगा, मतलब कम है, फिर भी बाई चांस आ जाता है तो आप, ऐसा नहीं हो कि आपको नहीं आता है, तो आपको हम करा दे रहे हैं जिससे कि आपको ध्यान रहेगा वो चीज़, एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप हमें चाहिए पड़ेगा यार इसके लिए, कोई नहीं, चलो देखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 4, 10, 17, 4, 10, 17, 29, 34 और 40, ठीक है। मीडियन निकालना है हमें। अब इसमें बस ध्यान रखने वाली बात है, ये आप इसको x और f मत समझ लीजिएगा, ये CI ही गिवन है, लेकिन लेस देन फॉर्म में गिवन होती है। जब भी आपको जो CI है वो लेस देन या मोर देन में गिवन हो, तो आपको साथ में f गिवन नहीं होता है, CF गिवन होता है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको दिख जाएगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है आपको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, तो वो CF है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। अगर ऊपर नीचे सफलेंगे तो वो आपका f होता है जनरली, अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग तो वो आपका CF होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं, ये आई थिंक जिसमें भी हो रुपीज़ में, डेटा ऐसा कुछ शायद लिखा नहीं है इसमें उन्होंने, रुपीज़ में होगा, 1000 में हो सकता है, रुपीज़ में ही होगा ऐसा कुछ, ठीक है, छोड़ो उसको। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, तो उसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा अपना इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इसके बाद हमारा काम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं CI, ध्यान से। लेस देन 10 मतलब 0 से 10। अब जो लेस देन 20 लिखा है, तो आपको पता चल गया कि पहले था लेस देन 10, फिर है लेस देन 20, मतलब 10 का गैप है, तो अब फिर आपका 10 से 20 हो जाएगा, फिर आपका 20 से 30 हो जाएगा, फिर आपका 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 और 50 से 60। तो इस तरीके से आप पहले CI बना लेना, फिर जो साथ में गिवन है वो आपका CF गिवन होता है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने टर्म देखा होगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हम CF निकालते हैं, CF गिवन होगा तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, याद रखिएगा। पहला सेम, क्योंकि इसने बोला कि 10 से कम कितने हैं, 4, ठीक है, तो 0 से 10 में भी 4। अब ये बोला लेस देन 20, तो लेस देन 20 में 20 से 10 वाले भी आ गए, 10 से 0 वाले भी आ गए, तो आपको केवल 10 से 20 वाले चाहिए, तो दिस माइनस दिस 6, फिर दिस माइनस दिस 7, फिर दिस माइनस दिस 12, फिर दिस माइनस दिस 5, दिस माइनस दिस 6। तो इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा बस। उसके बाद अपना जो फॉर्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो L पहले हमें n/2 निकालना पड़ेगा, n कितना है 40 है, तो n/2 कितना हो जाएगा भैया, 40/2 20, ठीक है, तो n/2 हो गया हमारा 20। अब वही नीचे से ऊपर जाओगे, किससे छोटा है, 29 से छोटा है, 17 से बड़ा है, तो ये होगी हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। अब CF और F क्या है वो सब ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़, जिससे छोटा है वो हमने सर्किल कर लिया, उसके सामने वाली क्लास हो गई मीडियन, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो गई F, ये उसके जिससे छोटा था उसके जस्ट पहले वाला हो गया CF, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ आप ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे तरीके से। n/2 निकालोगे पहले, n/2 आप चेक करोगे किससे जस्ट छोटा है, उसके पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, तो 29 के से छोटा है, इससे बड़ा है, तो 29 के सामने वाली क्लास मीडियन क्लास, 29 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F,
और उसके जस्ट पहले वाला CF, बस इतना डेटा आपको लिखना है। तो L कितना हो जाएगा 30 प्लस N/2 कितना है 20, CF कितना है 17, F कितना है 12, H कितना है गैप, कितना कितने का है 10 का गैप है, ठीक है। 30 प्लस 3/12 इंटू 10, 3 से जाएगा 4 बार, तो आपका 10/4 मतलब कितना हो जाएगा 2.5, 30 प्लस 2.5 तो हो जाएगा 32.5, तो ये आ गया आपका मीडियन, ठीक है। इस तरीके से लेस देन वाले में ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली मैंने बता दिया आपको, लेस देन है मोर देन हो तो हमें F गिवन नहीं होता है, CF गिवन होता है, ठीक है। पहले देख लो स्क्रीन तो नहीं हो रही है, कहीं से कट नहीं हो रही है ना, पूरी आ रही है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो भैया, इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जल्दी से ले ले स्क्रीन शॉट। चलिए ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ CF क्या होता है, F क्या होता है और आपका N/2 क्या होगा, ठीक है। चलिए जैसे इसमें भी आपने देखा है कि जो मीडियन आया है वो 32.5 आया है, तो इसी क्लास के बीच का आया ना, अगर ये 42 आता तो वो गलत था, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो। चलिए गाइस एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड तो ही नहीं है, वो बंद हो गई थी। तो आप इसी फॉर्म में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 फ्रीक्वेंसीज बतानी पड़ती हैं। अगर आपको एक बताना होगा तो एक डेटा गिवन होता है, 2 चीज़ बतानी है तो 2 डेटा। जैसे कि इसमें आपको मीन और फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है, तो 2 डेटा गिवन है हमें, क्योंकि 2 चीज़ पूछी है, एक चीज़ पूछते हैं तो आपको एक डेटा गिवन रहता है। तो आपको CI गिवन रहेगा, F गिवन रहेगा, डायरेक्ट मेथड से करिएगा मीन के लिए, और अगर मीडियन के लिए आए तो उन्हीं फॉर्म में करना पड़ेगा जो उसका CF वाला फॉर्म होता है, वो मोड के फॉर्मूले से, ठीक है। जनरली जो 2 वाला है वो आपको मीन या फिर मीडियन में ही आता है, मोड में बहुत ही कम चांसेस हैं। तो आपने पहले एक्स निकाल लिया एवरेज लेकर, फिर FX निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। ध्यान रखना 30 इंटू F1 होगा, 30 प्लस F1 मत कर देना, ऐसे यहाँ पर 70 इंटू F2 होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 120, आपने इसका सम निकाल लीजिएगा, 30 F1 एज इट इज, 70 F2 एज इट इज, बाकी तीनों नंबर्स ऐड कर लिए हैं। मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ FX अपॉन F, मीन 50 गिवन था, FX की वैल्यू ये पुट कर दिए, F का सम यही वाला जो गिवन है वो रख दे रहे हैं, ये मत रखिएगा इसका सम करके, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में 0 थे तो एक एक 0 कट गए, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी फ्रीक्वेंसी का सम करो आप, ये आएगा, और इक्वल में 120 था, तो आपको दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी 68 माइनस करके, ठीक है। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो आप देखो या तो आप F1 को सेम कर लीजिए या फिर F2 को। तो F1 में इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया इस इक्वेशन को, पहली वाली एज इट इज रखिए पूरी, तो 3 इंटू F1 3F1, 3 इंटू F2 3F2, और ये 156, ठीक है। साइन चेंज करोगे तो F1 वाला कैंसिल आउट, यहाँ से 4F2 बचेगा, यहाँ से 96, तो F2 आ गया 24, F2 की वैल्यू इस वाले में पुट कर देना तो F1 आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड हैं पूरे एग्जाम में आने के लिए, तो इनको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी टाइम मिलेगा मैथ्स के पेपर में, तो अपन उस टाइम देख लेंगे, कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो आपके पूरे लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, अगर इस क्लास की जगह आपको कुछ इस तरीके से क्लास गिवन होती है, इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं इसको, 1 से 9, 10 से 19, 10 से 19 आएगा ना, यहाँ से 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, तो इसमें हमें पहले चेंज करना पड़ेगा, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। मीन के केस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीडियन और मोड में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, किसी भी एक की लोअर लिमिट ले लेना, माइनस उसके पहले की अपर लिमिट, और डिवाइड बाई 2, तो 11 माइनस 10 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ से हमें मिलता है एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसकी हेल्प से हम एडजस्ट कर सकते हैं क्लास को। तो जो भी आपको एडजस्टमेंट फैक्टर मिले सभी लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड, जैसे 1 माइनस 0.5 0.5, 10 प्लस 0.5 10.5, 11 माइनस 0.5 10.5, तो आप देखोगे इस तरीके से आपकी एक्सक्लूसिव फॉर्म में बन जाएगी क्लास, और फिर आप बेसिक अपनी अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में, बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके डाउट्स आप लिख के ले लेंगे, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर वर्बली कमेंट मतलब अगर आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ तो डायरेक्ट बता दूंगा उसमें कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, अपने एग्जाम अच्छे दीजिए, एकदम शांति से, एकदम शांत होकर जाइएगा, और एग्जाम में ज़्यादा हाइपर मत होना, एकदम स्टे काम स्टे रिलैक्स, ठीक है। तो उसका आपने आज की वीडियो देख लिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी प्रोबेबिलिटी की, उसमें हम करेंगे अपने लास्ट कुछ क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।